हेलो एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं एक्टिनॉइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज से। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे एटॉमिक एंड आयनिक साइज। अगर एक्टिनॉइड्स कौन कौन से होते हैं? एक्टिनियम से शुरू करते हैं जो डी ब्लॉक में आता है, फिर इसके आगे थोरियम, प्रोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोबेलियम, लॉरेंसियम। तो हमें यहां पर जब लेफ्ट से राइट चलते हैं, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, जो एटॉमिक और आयनिक साइज है वो डिक्रीज होती है। एटॉमिक एंड आयनिक साइज डिक्रीज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। इसमें 90 प्रोटॉन, इधर 91 प्रोटॉन, इधर 92 प्रोटॉन एंड सो ऑन करके यहाँ 103 प्रोटॉन्स। डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। और दूसरी बात है, अगर इसमें हम देखें यहां से यहां तक तो कौन कौन से और इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं? पहले 7s में भरा जाता है तो ठीक है, उसके बाद 5f और 6d में भरा जाता है। जो 5f है वो 5f ऑर्बिटल है, जो वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे 5f सबसे अंदर 5f होगा, फिर उसके बाहर 6d होगा, फिर उसके बाहर 7s होगा। तो जो 5f है वो 7s वाले इलेक्ट्रॉन, मतलब बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियर चार्ज से नहीं बचा पा रहा है। और एक 5f इलेक्ट्रॉन दूसरे 5f के इलेक्ट्रॉन, 5f में 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो एक 5f इलेक्ट्रॉन दूसरे 5f इलेक्ट्रॉन को भी न्यूक्लियर चार्ज से नहीं बचा पा रहा है, इसका वो शील्ड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसका शील्डिंग इफेक्ट कम है। क्यों? क्योंकि 5f ऑर्बिटल्स बड़े होते हैं और पूरे में फैले हुए रहते हैं, तो उनके बीच बीच में से न्यूक्लियर चार्ज निकल जाता है और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास चला जाता है। जो न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास जाता है उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। और इस केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अंदर की तरफ श्रिंक कर जाते हैं। मतलब जो बाहर का शेल है वो अंदर की तरफ क्या कर रहा है? श्रिंक कर रहा है, तो साइज कम हो रहा है। तो एक्टिनॉइड्स इधर लेफ्ट से राइट चलने में इसकी साइज क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट, कम हो रही है। क्यों? क्योंकि 5f ऑर्बिटल्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को और दूसरे 5f इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से नहीं बचा पा रहा है, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और इसी को हम एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर? एंड poor shielding effect of 5f orbital electrons, that is one 5f orbital electron cannot अच्छे से शील्ड बचा नहीं पाता है, कैन नॉट इफेक्टिवली शील्ड outer valence shell electron as well as other 5f electrons from nuclear charge. So the size डिक्रीज हो रही है, उसको बोलते हैं साइज कॉन्ट्रैक्ट्स as we move from left to right. This is actinoid contraction.
दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट तो ये, दूसरा पॉइंट है कि जो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है और लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन कम होता है। मतलब अगर अपन एक्टिनोइड में लेफ्ट से राइट चलेंगे तो एटॉमिक साइज ज्यादा तेजी से डिक्रीज होगी और लैंथेनोइड में थोड़ी कम तेजी से डिक्रीज होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 5f ऑर्बिटल्स है, उनका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो 4f ऑर्बिटल से भी कम होता है। वो और न्यूक्लियर चार्ज से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को नहीं बचा पाते हैं क्योंकि 4f ऑर्बिटल, जैसे ये न्यूक्लियस है तो ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, फोर्थ सेल, तो 4f ऑर्बिटल फोर्थ सेल में आएंगे और 5f ऑर्बिटल फिफ्थ सेल में आएंगे। तो यहां से जो 5f ऑर्बिटल्स हैं ये बहुत ज्यादा फैले हुए रहते हैं, तो इनके बहुत ज्यादा जो 5f ऑर्बिटल्स रहते हैं फैले रहते हैं, तो इनके बीच बीच में से न्यूक्लियर चार्ज और आसानी से निकल जाता है। जबकि 4f ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास रहते हैं तो वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा तो शील्ड कर लेते हैं, लेकिन 5f उतना भी शील्ड नहीं कर पाते हैं। तो अपन लिख सकते हैं एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर, actinoid contraction is greater than lengthenoid contraction due to poor shielding, effect of 5f electrons as compared to 4f इलेक्ट्रॉन्स। 5f इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा अच्छे से शील्ड नहीं कर पाते, 4f थोड़ा और उससे अच्छे से कर लेते हैं क्योंकि 5f न्यूक्लियस से दूरी पर है तो पूरे फैले हुए हैं तो बीच बीच में से न्यूक्लियर चार्ज निकल जाता है। लेकिन जो 4f ऑर्बिटल्स है वो पास है न्यूक्लियर चार्ज, तो वो पूरा न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा सा खुद ले लेते हैं तो उतना ज्यादा बाहर तक नहीं जा पाता है, इसलिए एटॉमिक और आयनिक साइज डिक्रीज होती है। अब हम इसके बाद चलते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन स्टेट पर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को हम इस तरीके से लिख दे रहे हैं, फिर से लिख ले रहे हैं, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोवेलियम, लॉरेंसियम। जितने बार लिखेंगे उतने बार याद होगा, इसलिए बार बार लिखना अच्छा है। एक्टिनियम +3 ऑक्सीडेशन दिखाता है, प्लस थोरियम सिर्फ और सिर्फ +4। अब देखो यहां से प्रोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम, तो हम प्रोएक्टिनियम से अमेरिसियम तक चलेंगे तो यहां से P से AM तक, AM मतलब सुबह कितने बजे होती है, 5 बजे, है ना। तो ये P से लेकर के यहाँ AM तक जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3, +4, +5, +3, +4, +5 सब दिखाते हैं, +3, +4, +5, +3, +4, +5, +3, +4, +5। क्लियर है। अब दूसरी बात है, ये तो पहली चीज हो गई कि P से लेकर के AM तक सब क्या दिखाते हैं, 5, +5। अगर हम यहाँ पर अब नेक्स्ट चले, हम कहां से, U से लेकर कर AM तक, U से लेकर AM तक, तो U से लेकर AM तक सभी +6 दिखाते हैं, U से AM तक, तो +6 U यहां से +6, +6, +6, +6। और नेप्टूनियम और प्लूटोनियम, नप्पू ऐसे देखो, नेप्टूनियम और प्लूटोनियम दिखाते हैं +7। और यही यहां पर बाकी सभी क्या दिखाते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बाकी सभी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो यहां पर अपन देख सकते हैं सब ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है, किसी हर एक एलिमेंट की एक सी नहीं है, कोई +3 दिखा रहा है, कोई +4, +5, +6 भी दिखा रहा है। तो यहां पर हम क्या पढ़ सकते हैं कि जो प्लस नेक्स्ट प्रॉपर्टी है तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर
एक्टिनाइड्स जो मेन ऑक्सीडेशन स्टेट है, मेन OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो +3 है, लेकिन अदर में बहुत सारी आ जाती हैं। कहाँ से? +3 भी आ जाती है, +4 भी आ जाती है, +5, +6, +7। तो पहली बात, एक्टिनॉइड्स इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाता है? क्योंकि यहाँ पर देखिए हम क्या क्या भरते हैं, 5F भरते हैं, 6D भरते हैं और 7S भरते हैं। इन तीनों की एनर्जी कंपेरेबल, एक सी होती है, तो तीनों से आसानी से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं और इसलिए ये बहुत अलग अलग तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। ड्यू टू कंपेरेबल एनर्जी ऑफ 5F, 6D and 7S, they show many ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, जो +3 और +4 है वो हाइड्रोलाइज होती है, मतलब +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पानी, +3 +4 ऑक्सीडेशन में स्टेट अगर एलिमेंट है तो पानी से रिएक्ट कर सकता है। तो +3 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट टेंड टू हाइड्रोलाइज। अब देखो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी एक सी नहीं है, सबकी अलग अलग है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन। इसलिए इनकी केमिस्ट्री को अपन किसके रूप में नहीं समझ सकते? इनकी केमिस्ट्री को अपन ऑक्सीडेशन स्टेट के रूप में नहीं समझ सकते, क्योंकि सबकी एक सी नहीं है। तो यही चीज लिख रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन is uneven, so it is unsatisfactory, मतलब हम नहीं कर सकते, सेटिस्फाइड नहीं है इसे, क्योंकि अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है। अनसेटिस्फैक्ट्री टू रिव्यू देयर केमिस्ट्री, इनकी केमिस्ट्री को, टू रिव्यू देयर केमिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। इनकी केमिस्ट्री को अपन ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म्स में नहीं पढ़ते, क्योंकि सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होती है, इसलिए। अब इसके बाद हम आते हैं कलर्स पर। कलर मतलब इनका कलर कैसा होता है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट। तीसरी प्रॉपर्टी है कलर। ऑल एक्टिनॉइड्स आर सिल्वरी इन अपीयरेंस। ये कैसे होते हैं? सिल्वरी। तो कलर कैसा होता है? सिल्वरी इन अपीयरेंस। फिर स्ट्रक्चर, इनके अलग अलग मेटेलिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्योंकि इनकी जो मेटेलिक रेडियस होती है सभी एक्टिनॉइड्स की एक सी नहीं होती है, अलग अलग होती है। दे शो a variety of metallic structures। बहुत सारे मेटेलिक स्ट्रक्चर्स होते हैं बिकॉज ऑफ वेरिएशन। सबकी मेटेलिक रेडियस अलग अलग होती है बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन मेटेलिक रेडियस, रेडियाई। और जो लैंथेनॉइड्स होते हैं उनके मेटेलिक रेडियाई में सब में कम अंतर होता है, लेकिन जो एक्टिनॉइड्स होती हैं उनकी मेटेलिक रेडियाई होती हैं उनमें सब में ज्यादा अंतर होता है, मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है। तो बिकॉज ऑफ वेरिएशन ऑफ मेटेलिक रेडियाई जो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू लैंथेनॉइड, विच इज फार ग्रेटर देन लैंथेनॉइड्स।
विच इज फार ग्रेटर देन लैंथेनाइड्स। तो ये इनका हो गया स्ट्रक्चर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक नेचर। तो ज्यादातर पैरामैग्नेटिक होते हैं क्योंकि इसमें 5f में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इसमें 5f में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। और जैसे जैसे अपन लेफ्ट से राइट चल रहे हैं तो 5f में धीमे धीमे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, तो मैग्नेटिक नेचर जो पैरामैग्नेटिज्म होता है वो इंक्रीज होता है। क्लियर है क्या इतनी चीज? तो यही चीज है यहाँ पर, they are paramagnetic in nature, which is due to unpaired 5f इलेक्ट्रॉन्स। और इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो लगभग लैंथेनॉइड्स जैसी होती है। तो ये लिख सकते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मतलब वो किससे कितना ज्यादा उससे इफेक्टेड हो रहा है मैं इस नेचर से, है ना। तो इसको बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एक्टिनॉइड्स is roughly parallel to lengthenoids, बट लैंथेनॉइड्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बट लेटर हैव हाई वैल्यू, मतलब जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं, मतलब लैंथेनॉइड्स। तो अपन लिख सकते हैं बट लैंथेनॉइड्स हैव हाई वैल्यू, बट लैंथेनॉइड्स हैव हाई वैल्यू। तो ये मैग्नेटिक नेचर हो गया। अब मैग्नेटिक नेचर के बाद हम नेक्स्ट नंबर पर डिस्कस कर सकते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी मैग्नेटिक नेचर हो गया। सिक्स्थ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब इन्होंने लिखा है जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है एक्टिनॉइड्स की हमें क्लियरली नहीं पता है, लेकिन ऐसा हम मान सकते हैं कि एक्टिनॉइड्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी लैंथेनॉइड्स से कम होती है, क्योंकि जो उन्होंने बोला है कि जो लैंथेनॉइड्स होते हैं उसमें लास्ट जैसे न्यूक्लियस है, फिर यहाँ पर कौन सा 1 2 3 4, यहाँ पर 4 में फोर्थ सेल में कौन सा 4f भरा जाता है। लेकिन वहीं अगर हम एक्टिनॉइड की बात करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सेल में 5f भरा जाता है। तो 4f ज्यादा दूर है न्यूक्लियस से कि 5f है, दिख ही रहा है 5f ज्यादा दूर होगा न्यूक्लियस से। अब न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है तो वो न्यूक्लियस के चार्ज से क्या है, बचा हुआ है। क्यों बचा हुआ है? क्योंकि वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है, तो उस पर न्यूक्लियर का चार्ज उतना ज्यादा नहीं लग रहा है। तो क्योंकि उस पर न्यूक्लियर का चार्ज ज्यादा नहीं लग रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज से बचा हुआ है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकल सकते हैं। और जब 5f से इलेक्ट्रॉन्स आसानी से निकल सकते हैं तो इसका मतलब एक्टिनॉइड्स में जो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज होती हैं उनकी वैल्यू कम होती होगी। तो यही चीज उन्होंने लिखी है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। The ionization enthalpy of actinoids are not clearly known, but it is assumed that, पर ये माना जाता है they have low
ionization enthalpy than lanthanoids because 5f orbitals are located away from nuclear charge, then 4f orbitals, so they are effectively shielded from nuclear charge. They are effectively shielded from nuclear charge. तो ये पूरी हमारी सिक्स फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई जिनका क्लियरली मेंशन एनसीईआरटी में किया हुआ है विथ रीजंस. एनसीईआरटी में यही रीजंस मेंशन है जो अपन ने यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं. So this is all about physical properties of lanthanoids, and in the next video we will discuss chemical properties of actinoids. Sorry, this is all about physical properties of actinoids, and in the next video we will discuss chemical properties of actinoids.